हाय गाइस, मैं हूं सबा और आप देख रहे हैं ओपन अप एस्पायर टू इंस्पायर। ये हमारा 7th एपिसोड है और पिछले 6 एपिसोड में आप लोग ने बहुत प्यार से नवाजा और सारे एपिसोड बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुली गए हैं। कई सारे दोस्तों ने, कई सारे लोगों ने मुझको फ़ोन भी करा, मैसेज भी करा और कई सारे लोगों को सजेस्ट भी करा जिनकी स्टोरी मैं फीचर कर सकूं। उन्हीं में से एक है आज हमारी मेहमान है। इन्होंने हमको कॉल करी थी और इन्होंने जो अपना प्रोफेशन बताया वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा कि आज कि हमारी मेहमान ये हैं। इनका नाम है मिसेस वंदना श्रीवास्तव जी। ये कॉस्मिक हीलर हैं और हैप्पीनेस कोच भी हैं। वंदना जी बेसिकली हमें बताती है कि किस तरह से हम पॉजिटिव एनर्जी को अपनी लाइफ में लाएं और जो भी हम पाना चाहते हैं वो हम किस तरह से पा सकते हैं। देखिए, हम सबकी ख्वाहिश होती है कि हम कुछ ना कुछ पा लें और उसके लिए हम बहुत एफर्ट लगाते हैं, लेकिन वंदना जी का ये कहना है कि कम एफर्ट में भी अगर हम अपने माइंड को फोकस करें तो हम वो चीज़ें पा सकते हैं जो हम चाहते हैं। आज की लाइफ जैसा कि हम देखते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से भरी हुई है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी से हम भर जाते हैं और कई मतलब ऐसा होता है कि हमारे पास सब कुछ होता है लेकिन खुशी नहीं होती है या हम खुशी को महसूस नहीं कर पाते हैं। तो वंदना जी मदद करती हैं लोगों की कि वो अपनी लाइफ में खुश हो सकें, अपनी लाइफ में वो चीज़ें अचीव कर सकें जिनकी उनको ख्वाहिश है। तो आज मैं आपको इन्हीं दिलचस्प शख्सियत से मुलाकात करवाऊंगी। ये है वंदना जी और वंदना जी हमको बताएंगी कि कैसे ये इस इंडस्ट्री में ये पहुंची और किस तरह से ये लोगों को बेनिफिट देती हैं और कुछ टिप्स भी ये आपको देंगी कि आप अपनी स्ट्रेस से भरी हुई लाइफ को किस तरह से इम्प्रूव कर सकें। तो हमारे साथ बने रहिए, हम आपकी मुलाकात कराते हैं वंदना जी से। वंदना जी कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ सबा, एंड थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर। नहीं नहीं, ये तो दिस इज माय प्लेजर कि आप जैसी शख्सियत हमारे शो पे आई है और कुछ इंटरेस्टिंग आज हमारे व्यूअर्स को मालूम पड़ेगा। अच्छा वंदना जी, हमको ये बताइए कि आप कानपुर की हैं, तो आप हमें बताइए कि आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए और हमें ये भी बताइए कि कॉस्मिक हीलिंग ये एग्जैक्टली है क्या? सबा, ऐसा है कि मेरी शादी आज से 27 साल पहले हुई थी। आई वॉज जस्ट 20 years old। ओके एंड मेरे हस्बैंड फाइटर पायलट हैं इंडियन एयरफोर्स के। ओके। और मैं बहुत ही खुशनुमा जिंदगी में थी। हाँ हाँ। और मेरे हस्बैंड के 3 एयर क्रैश हो गए। ओके। सो आई फेल्ट आई हैड टू बिकम स्ट्रॉन्ग एट अ वेरी यंग एज। मैं 21 साल की थी और मैंने अपने हस्बैंड का एयर क्रैश देखा था। ओके। एंड उसके बावजूद क्या हुआ कि मैंने उनके साथ रियलाइज किया कि मैं उन्हीं के साथ अब हर पोस्टिंग पर चल सकती हूँ। अच्छा। बट सिंस माय मदर इज अ very highly educated woman, I have a twin sister. She is a very highly educated doctor of medical So college. you are identical twins or? We are identical Okay. twins. Okay. तो मेरे अंदर का जो क्या कहते हैं जो कीड़ा था उसको हमेशा कुछ ना कुछ करना था। और ये भी शर्त थी कि मुझे अपने पति के साथ ही रहना है। उनका एयर क्रैश हुआ था तो मैंने अपनी पढ़ाई भी बंद कर दी थी। मैं PhD एनरोल कर चुकी थी, मैंने उसको भी कंटिन्यू नहीं किया। अच्छा। एंड हमारी पोस्टिंग्स होती गई। मैंने कुकिंग क्लासेस स्टार्ट करी। आई रियलाइज कि मैं कुकिंग बहुत अच्छा करती हूँ, केक्स बहुत अच्छे बनाती थी। तो मैंने उनके ऑर्डर्स लेने शुरू किए। फॉर गुड 20 years मैंने ऑल ओवर इंडिया 5 स्टार्स को सप्लाई किया। मैंने बहुत सारी पुडिंग्स, डेजर्ट्स की स्पेशलाइजेशन की। और उसके बाद हमारा ट्रांसफर हुआ बरेली में, एक छोटे शहर में आई। एंड आई वाज डायरेक्टर ऑफ ट्रेनिंग ऑफ अ कॉलेज देयर। ओके। वहाँ मैंने पाया कि देयर आर लॉट ऑफ गर्ल्स जो नौकरी तो करना चाहती हैं और नौकरी के साथ पर वो बैलेंस नहीं बना पाती हैं घर के कामों में। या फिर जो घर की गृहिणी है उसको बाहर की बहुत सी वो चीज़ें नहीं पता जो एक मल्टीनेशनल में काम करती हुई या फिर MBA लड़की को पता होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक सामंजस्य बनाया जाए, एक ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया जाए जिसमें हम एक परफेक्ट वुमन, परफेक्ट वुमन तो नहीं, आई शुड से हैप्पी वुमन, अ बैलेंस्ड वुमन बना सके, जो बाहर और घर दोनों को बराबर, जिसको वो चीजें सिखा सके जो स्कूल में नहीं सिखाई गई, जो कॉलेज में नहीं सिखाई गई, जो एक रोजमर्रा की जिंदगी में हमें चाहिए होती है नॉलेज। एक रिश्ते बनाना, कम्युनिकेशन स्किल्स, किसी से कैसे बात करनी है। एक घर की गृहिणी को कुछ चीजें नहीं पता होती हैं, कुछ चीजें बाहर की लड़की को नहीं पता होती। सो आई डिजाइन्ड दिस कोर्स
and it was named Vandana's Wonder Woman. Okay, so it is a kind of personality It was grooming. personality development, grooming, home management, cooking, building yourself. It was a beautiful program which I Okay. designed Okay. and put it forward. So for 10 years I was doing that. हम्म तो मैंने अपनी सॉफ्ट स्किल्स में, ट्रेनिंग्स में मैंने बहुत काम किया. और उसके बाद हमारा ट्रांसफर दिल्ली हुआ. ओके. दिल्ली में मैं एमिटी में पढ़ाती थी हम्म और वहाँ पर इंग्लिश का फोटे है मेरा, तो इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स पढ़ा रही थी. वहीं साथ में बहुत से फ्रेंड्स थी. आई टॉट फॉर 6 years एंड साथ ही साथ आई रियलाइज्ड कि एक तो लोगों के इनफर्टिलिटी इश्यूज थे. ओके. तो वो मैंने कुछ प्रे किया, कुछ उनके लिए किया एंड वो ठीक हो गए. ओके. फिर 2 और हो गए. और इस बीच मेरे साथ एक हादसा हुआ था जो मैं आपको बता चुकी हूँ, बट मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि 1999 में जब मेरा बेटा पैदा हुआ था, तो ड्यू टू सम मेडिकल कॉम्प्लिकेशन आई वाज डिक्लेयर्ड डेड. इट इज कॉल्ड DOT, डेथ ऑन टेबल. ओके. फॉर 28 hours आई वाज अ नॉन लिविंग पर्सन, आई शुड से. सो ये जो आफ्टर डेथ एक्सपीरियंस हुआ, व्हिच वाज a miraculous experience. और जब मैं जिंदा हुई, उसके बाद से मेरे अंदर एक बहुत डीप सर्च चालू हो गई थी कि कितनी कम लोगों को दूसरी जिंदगी जीने का मौका मिलता है. राइट राइट राइट. एंड व्हेनेवर आई वुड रीड अबाउट डेथ्स एंड आई वुड से कि ईश्वर ने मुझे अगर दूसरी जिंदगी दी हाँ, है, तो कुछ पर्पस होगा उसका. तो बिना किसी पर्पस के नहीं दी. एंड देन आई वुड मीट पीपल, जैसे मैं आपसे मिल रही हूँ, तो मैं यही सोचती थी कि इनकी जिंदगी में मेरा आना लिखित था, निहित था, इसलिए मुझे जिंदा रखा गया. हाँ. तो किस किस को मेरी जिंदगी में आना था, मुझे किसकी जिंदगी में आना था, मेरी सोल उस सर्च पे स्टार्ट हो गई. राइट राइट. एंड that brought me to एक इंस्टीट्यूट है, द स्कूल ऑफ कॉस्मिक हीलिंग, सोच. वहां से मेरी ये एक यात्रा प्रारंभ हुई. ओके. तो मतलब बेसिकली ये सारे इंसिडेंट्स हुए जिन्होंने आपको ये कॉस्मिक हीलिंग के क्षेत्र में ये क्षेत्र में अपने आप ही पहुंचा दिया. हाँ हाँ. इसके लिए मैंने कोई एफर्ट हाँ. नहीं किया. नहीं, तो जैसे कि आपने बताया कि ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें एफर्ट नहीं करना पड़ता है, यू कैन गेट योर डिजायर्ड रिजल्ट्स. Yes. तो ऑब्वियसली फिर अच्छा हमें ये बताइए आप कि कॉस्मिक हीलिंग ये बेसिकली इसमें होता क्या है? देखिए, हमारा जो ब्रह्मांड है, हमारा जो यूनिवर्स है, इंसान अगर ये समझे कि सिर्फ वो है इस दुनिया में, तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई भी नहीं है. देयर इज सो मच मोर एनर्जी बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन एंड कॉम्प्रिहेंशन. हमारी समझ से बाहर है वो एनर्जी. हमारी 2 आंखें और ये जो सेंसेस हैं, ये बहुत लिमिटेड हैं. ये थोड़ा ही देखती हैं, थोड़ा ही समझती हैं, थोड़ा ही सोचती हैं. और हमको जो समझा दिया जाता है, जिसको हम सोचकर समझकर बड़े होते हैं, वो हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाता है. और कई बार हम इस बिलीफ सिस्टम से बाहर नहीं निकल पाते. हमारा माइंड जो है वो बहुत बहुत एक पावरफुल डिश एंटेना है. हम अपने माइंड की यूज से ब्रह्मांड की एनर्जी, जो यूनिवर्स की, कॉस्मोस की एनर्जी है, वहाँ अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है. उसमें कोई भी कमी नहीं है, वहाँ कोई रिलीजन नहीं है, वहाँ कोई द्वेष भावना नहीं है. इट इज अनकंडीशनल लव एंड अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस. इट इज फ्रॉम द क्रिएटर्स लाइट. जब हम उस एनर्जी को टैप करते हैं, तो वो हमको एक अनोखी, अलौकिक और चमत्कारिक तरीके से जिंदगी जीने की शक्ति दे देता है. और जो आप चाहें, बिल्कुल वैसे ही मैं गारंटीड रिजल्ट्स देती हूँ. तो बेसिकली आप अपने इंस्टीट्यूट में लोगों को ये कॉस्मिक हीलिंग के लिए ट्रेन भी करती हैं, और उनकी कुछ जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी आप उसको गाइड करती हैं कि कैसे वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करें. मैं 3 चीजें करती हूँ. एक 3 महीने का ट्रेनिंग कोर्स कराती हूँ, जो बेसिकली आपके सोल एंड माइंड पे फोकस होता है. और क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि कब हमारा माइंड इधर से उधर भाग रहा है. दूसरे, हमें ये नहीं पता होता कि हमारी बिलीफ की लिमिटेशंस क्या क्या हैं. हाँ जी, हाँ जी. तीसरे,
हम अपनी माइंड की पावर ही नहीं जानते। हाँ हाँ हाँ। तो वो माइंड ट्रेनिंग के थ्रू मैं आपको माइंड को फोकस करना सिखाती हूँ। दूसरे मैं काउंसलिंग सेशंस लेती हूँ। काउंसलिंग सेशंस में मैं जो समस्याएं होती हैं, हाँ। इमोशनल काउंसलिंग, रिलेशनशिप काउंसलिंग, पैसे को लेकर काउंसलिंग, कि आपके ब्लॉक्स कहाँ पर हैं, उन ब्लॉक्स को रिमूव करने का उनमें मदद करती हाँ, हूँ। और तीसरा काम जो करती हूँ वो मैं थीटा हीलिंग और चक्रा हीलिंग करती हूँ। थीटा हीलिंग इज अ वेरी वेरी पावरफुल हीलिंग मोडालिटी। ये इस समय यूनिवर्स की सबसे पावरफुल हीलिंग मोडालिटी है। इसमें हम बहुत हाई लेवल से हीलिंग करते हैं। इसमें हम नंबर 1 पास्ट लाइफ से हीलिंग कर लेते हैं। कभी कोई कर्सेस या कोई समस्याएं हम अगर पिछली जिंदगी से लेकर इस जिंदगी में आ रहे हैं, हम उनको ठीक कर देते हैं। नंबर 2, हम अपने गुजरे हुए पूर्वजों या एंसेस्टर्स से मैसेजेस ले सकते हैं। जी, तो इट इज काइंड ऑफ मतलब सब स्पिरिचुअल, वेरी स्पिरिचुअल। नंबर 3, हम स्पिरिट्स भी रिमूव कर लेते हैं। अगर ऑरा में स्पिरिट्स आ गए हैं या मैग्नेटिक फील्ड में स्पिरिट्स हैं, और हम आपको अपना ऑरा लॉक करना भी सिखाते हैं कि कई बार हम अनजाने में एक दूसरे को भी अपने मैग्नेटिक फील्ड से हमारी स्पिरिट्स ट्रांसफर हो जाती हैं। हर स्पिरिट्स नुकसान नहीं करती, बट ये हमारे मन के वहम होते हैं। तो थोड़ी इन चीज़ों को पढ़ना पड़ता है। मुझे अपने क्लाइंट के ऊपर बहुत स्टडी करनी पड़ती है। मैं NLP मेटा प्रैक्टिशनर हूँ। मैं बॉडी लैंग्वेज पे काम करती हूँ। NLP इज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, हाउ योर माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेट विद ईच अदर। एक बार जब आप उसको समझते हैं तो आपकी सबलिमिनल लैंग्वेज, मतलब आपकी सबकॉन्शियस लैंग्वेज बॉडी की कभी भी झूठ नहीं बोल सकती। आप कोशिश करके भी अपनी बॉडी लैंग्वेज को झूठ नहीं बोल सकते हैं। तो उससे हमको बहुत से जवाब मिल जाते हैं जो हमें क्लाइंट की सिचुएशन को सॉल्व करने में बहुत मदद करते हैं। अच्छा वंदना जी, हमें बताइए कि आप ये सब किस तरह से करती हैं, या आपके पास इमीडिएट सोल्यूशन के लिए क्या है, क्या ऑब्जेक्ट्स हैं? ये आप हाथ में क्या लिए हैं? देखिए, ये डाउजर है। तो ये हिप्नोसिस के लिए? जी नहीं, ये हिप्नोसिस बिल्कुल नहीं करता है। ये क्रिस्टल का डाउजर है। अब डाउजिंग एक बहुत प्राचीन कला है। अच्छा। ये इस डाउजर को क्रिस्टल डाउजर है। इसमें नीचे पॉइंट बना होता है और ये हम सुपर कॉन्शियस एनर्जी के साथ अलाइन करके इससे बहुत से जवाब दे देते हैं। यस और नो में? यस, नो। और आपको कोई करियर की प्रॉब्लम हो, अगर आप पूछना चाहें कि ये मार्ग में चूज कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं है, बहुत सी जो माइंड में छोटी मोटी वो आती हैं, वो सब क्वेश्चंस आते हैं, उसका ये सवाल 90% एक्यूरेसी तक देता है। इसके अलावा आई हैव अ बुक, दैट ट्रिक इज कॉल्ड टेक्निक इज कॉल्ड बिब्लियोमैंसी। किताब के थ्रू लुई हे की बुक है। उस बुक की वाइब्रेशन मैं अपने क्लाइंट के साथ मैच कराती हूँ और उसको यूनिवर्स से अलाइन कर देती हूँ। अच्छा। उसी टाइम वो बुक सही जवाब दे देती है आपकी किसी भी प्रॉब्लम का, कि वो प्रॉब्लम क्यों हो रही है, उसका सोल्यूशन क्या है। और कभी कभी तो वो किताब आपको ये तक बता देती है कि आने वाली डिजीज कौन सी होने वाली है जिससे आप बच कर रहे हैं। अच्छा, तो मतलब आप उससे बच के रह सकते हैं अगर वो आपको बता देती है कि भाई आपके लंग्स में दिक्कत आने वाली है, तो वो आपको पता लग जाता है या फिर ऑलरेडी हो रही होगी। जैसे थीटा हीलिंग में मैं एक बॉडी स्कैनिंग भी करती हूँ। बॉडी स्कैनिंग में जो चीज आपकी एक्सरे करती है वो हम आंख बंद करके बॉडी स्कैन के थ्रू कर सकते हैं। और आपके ऑरा में कहीं कोई दिक्कत आ रही हो तो वो बता सकते हैं, क्योंकि ऑरा में ऑरा रिफ्लेक्ट कर देता है कहीं भी आपकी एनर्जी में परेशानी हो तो। वंदना जी, बहुत सारी आपने इंटरेस्टिंग बातें बताई और मुझे तो बहुत ही मज़ा आया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि व्यूअर्स को भी बड़ा मज़ा आया होगा। उन्होंने बहुत सारी नई चीज़ें आपसे जानी होंगी और बहुत ही फैसिनेटिंग आपका जो भी प्रोफेशन है बहुत अच्छा है। अच्छा, अब क्योंकि हमारे शो का ये हम एक पॉइंट ऑफ व्यू भी लेके चलते हैं कि हम एक शख्सियत से भी मिलाएं और साथ ही साथ हम समाज से जुड़े हुए पहलुओं की भी बात करें और उस पर भी चर्चा करें।
तो आजकल जैसे कि आप देख रही हैं कि विमेंस से और बच्चियों से रिलेटेड वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो हमारी जो पिछली बार जो शख्सियत आई थी उनसे भी हमने इस बारे में बात करी थी, उन्होंने बहुत अच्छे टिप्स दिए थे कि किस तरह से विमेंस से रिलेटेड जो वायलेंस के केसेस हैं उनको कम करा जाए। तो आप क्योंकि स्पिरिचुअल हीलर हैं, कॉस्मिक हीलर हैं, तो आप हमें बताइए कि ये जो इतना ज़्यादा समाज में ये सब जो बढ़ रहा है, ये जो गंदगी बढ़ रही है, तो इसके पीछे भी तो नेगेटिव एनर्जी तो जिम्मेदार है कि क्या हम इस हद तक नेगेटिव एनर्जी से भर गए हैं कि ये केसेस कम होने की बजाय बढ़ रहे हैं और मतलब संख्या में कमी नहीं हो रही। हम बात करते हैं कि हम सख्त कानून ले आएँ, तो मेरे हिसाब से उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बेस से चीज़ों को बेहतर करें। तो आप हमारे व्यूअर्स को बताइए अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम ऐसा क्या करें जिससे कि इन केसेस में थोड़ी कमी आ सके। पहली बात, अखबार पढ़ना और टीवी देखना बंद कर दीजिए। जितना ये लोग आपके माइंड के डार्क एरिया से अपना टीआरपी बढ़ा रहे हैं, राइट, चीजें कई बार इतनी वाहियात होती नहीं है जितनी दिखाई जाती हैं और जितनी प्रेजेंट की जाती है, और फिर हम उसी एंगल से सोचने लगते हैं। हर पल हर क्षण अगर आप अपनी बेटी को, अपनी बहन को ये डरा कर बिठाओगे कि बाहर रेपिस्ट घूम रहे हैं, क्या हर आदमी, हर पुरुष रेपिस्ट है? दिस इज वेरी अनफेयर फॉर द मेन ऑफ दिस वर्ल्ड। राइट, मेरे पास भी एक बेटा है और मैं वाउच कर सकती हूँ कि वो कितनी इज्जत और वो किसी भी तरह किसी को बुरी निगाह से नहीं देख सकता, बिकॉज मैं उसके बिलीफ सिस्टम पर काम करती हूँ। तो क्या हर पुरुष रेपिस्ट है? आपने अपनी लड़कियों को इतना ज्यादा हमने लड़कियों को कमजोर बना दिया है, बचपन से उसके अंदर ये दहशत फैला देते हैं। ये देखो, आप देखते हैं क्राइम पेट्रोल, आप देखते हैं सावधान इंडिया, बिल्कुल बिल्कुल, और वो सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल आपके अपने पैसे बनाने की चीजें उससे वो आपको दिखा रहे हैं। हर चीज में असलियत है, मैं ये नहीं कहती कि वो चीजें नहीं हो रही, पर आप उस पर इतना फोकस ना करें। जितना फोकस करके आप उसको भरेंगे अपने दिमाग में, उतना वो आपकी रियलिटी में कन्वर्ट होता चला जाएगा। Be very careful of what you think. Your thoughts may get converted into actions. Your actions get converted into habits, and your habits can get converted into your destiny. Be careful of what you think. बहुत अच्छी आपने बात बताई, क्योंकि मेरा खुद का ये मानना है कि हम जैसा सोचते हैं हम वैसे ही बनते चले जाते हैं। तो अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे, हम अच्छा सोचेंगे, हम बेहतर सोचेंगे, तो चीज़ें भी धीरे धीरे बेहतर होने लगेगी। हमने ट्रस्ट जैसी ब्यूटीफुल फीलिंग को, क्योंकि साइंस उसको प्रूव नहीं कर सकता, हमने विश्वास जैसी फीलिंग को अपने जीवन से निकाल दिया है। हम अपने पड़ोसी से भी बात करने से पहले अपने बच्चे से कहते हैं बात मत करना किसी से। हाउ अनफेयर इट इज फॉर ईच वन ऑफ अस। क्या हम सब धोखेबाज बैठे हैं? क्या हम सब बुरे हैं? और एक चीज मैं बता दूं, इस दुनिया में ईश्वर ने किसी को भी पूर्णतः बुरा या पूर्णतः अच्छा नहीं बनाया है। We are all shades of grey. Right. It all depends upon what you look at. आपने कौन सा चश्मा पहना हुआ है? अपना चश्मा बदलिए और देखिए जिंदगी कैसे बदलती है। तो हमें अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। चलिए अब जानते हैं वंदना जी को थोड़ा करीब से, उनसे थोड़ी सी पर्सनल बात करते हैं। वंदना जी, हमको बताइए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है? मेरी स्ट्रेंथ, मैं पूरी की पूरी स्वयं हूँ। 100% मी एंड माई इमेंस फेथ इन गॉड। ओके, हाँ, ये तो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। अच्छा, हमको बताइए कि आपकी वीकनेस, कमजोरी क्या है? कमजोरी कोई है ही नहीं। नहीं, कुछ तो होती है, हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है। मतलब तो मीठा हो सकता है, चॉकलेट हो सकती है, एनीथिंग। कमजोरी तो कुछ वो भी हो सब सकती मेरी है। स्ट्रेंथ है। अच्छा, ओके, आपने अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर लिया। दैट इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड। वीकनेस क्या होता है? अच्छा, ये बताइए आपकी हॉबीज क्या हैं? आप कॉस्मिक हीलिंग और कुकिंग और पेंटिंग तो करती हैं, इसके अलावा आप और क्या करती हैं? मैंने अपनी सारी हॉबीज को और इंटरेस्ट्स को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने प्रोफेशन में चेंज कर दिया। बहुत अच्छा आपने करा, इससे तो यूथ को सीखना चाहिए। बिकॉज वट एवर माई पैशन इज, आई मेक दैट इनटू माई प्रोफेशन। तो मुझे उसमें एफर्ट नहीं लगता। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो आपको करना अच्छा लगता है वो आप जब करते हैं, आप इतनी अच्छे से करते हैं, आप इतनी खुशी से करते हैं, आप उसके लिए सारी रात जग कर करते हैं,
और आपको कोई तकलीफ नहीं होती। बिल्कुल और आप अच्छे से अच्छा काम जब बेमन से करते हैं हाँ, तो उसमें कोई मजा रिजल्ट भी नहीं नहीं आता, आते वो हैं रस अच्छे। नहीं आता, वो स्वाद नहीं आता। बिल्कुल। और मैं कविताएं बहुत लिखती हूँ। तो चलिए हमारे शो का जो लास्ट पार्ट है उसमें हम अपनी जो भी शख्सियत होती है उनका हिडन टैलेंट निकलवा लेते हैं। तो आपका हिडन टैलेंट हम मान लें कि आप कविता लिखती हैं। हाँ तो बिल्कुल वो चलिए हिडन हमारे- नहीं है, मैंने काफी पब्लिकेशंस भी करवाई ओके, हैं। नहीं हमारे लिए तो अभी नया है बिल्कुल। क्योंकि हम आपसे अभी मिले हैं। हमको ये बताइए कि हमको एक कोई ऐसी अपनी कविता सुनाइए 4 लाइन की जिसको सुन के मज़ा ही आ जाए बस। अब देखिए आपको मज़ा तो ज़रूर आएगा क्योंकि वो मेरा विश्वास है और मुझे जो याद है मैं सिर्फ वो ही सुना रही हूँ। जी। कभी कभी ऐसा भी होता है ज़िंदगी में, कभी कभी ऐसा भी होता है ज़िंदगी में, रोते हैं हम अपनी ही खुशी में, गम जो आंसू निकाल ना पाया था कभी, गम जो आंसू निकाल ना पाया था कभी, निकल आते हैं वो एक बरबस हंसी में। बहुत खूब, बिल्कुल सच बयान कर दिया आपने, मज़ा ही आ गया आपकी पोइट्री सुन के। तो वरना जी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा है और मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स को भी बहुत मज़ा आया होगा आज के एपिसोड में, क्योंकि आपने हमको कुछ नया बताया है, कुछ नया सिखाया भी है। वरना जी जाते जाते हमारे व्यूअर्स को एक मैसेज दे दीजिए। आज के जो कानपुर वासी ये सुन रहे हैं, जो नॉन कानपुर वासी भी ये सुन रहे हैं, मैंने कानपुर में इस क्षेत्र में इसलिए कदम रखा ताकि मैं अपने शहर की वाइब्रेशन ठीक कर सकूं। जितना आप अपने विश्वास से दूर जाओगे उतनी परेशानियों में घिर जाओगे। बिल्कुल अच्छी बात। यू हैव टू रिमेन हैप्पी टू सी हैप्पी आउटकम्स। अगर आप ये सोचोगे कि पहले ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो जाए तब मैं खुश होऊंगा, तो ज़िंदगी ऐसे चलती नहीं है। आप पहले खुश हो जाइए, ज़िंदगी आपके हिसाब से चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल सच बात आपने करी है कि अक्सर हम देखते हैं कि लोग बस काम में लगे हैं और अपने पल एंजॉय नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि पहले मैं ये अचीव कर लूँ फिर उसके बाद में मैं अपनी ज़िंदगी जीऊंगा। तो वो ज़िंदगी कभी नहीं आती जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं जीने के लिए। ज़िंदगी अभी जिए, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट is also called a present because it's a gift from God. Right. और आपका प्रेजेंट ही आपका फ्यूचर डिफाइन करता है। All the best to all of you and stay connected. Thank you.